नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपना बैग पैक करते हुए अजय ने कविता से बहुत ही प्यार से कहा, उदास मत हो डार्लिंग, आज सोमवार है, शनिवार को आ ही जाऊंगा। फिर वैसे ही बच्चे तुम्हें कहाँ चैन लेने देते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब गया और कब आया। कविता ने शांत गंभीर आवाज में कहा, बच्चे तो स्कूल कोचिंग में बिजी रहते हैं, तुम्हारे बिना कहाँ मन लगता है। सच में कितना खुशहाल हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। कौन यकीन करेगा इस बात पर कि शादी के 20 साल बाद भी तुम मुझे इतना प्यार करती हो। आज भी मेरे टूर पर जाने पर उदास हो जाती हो। आई लव यू। कहते कहते अजय ने कविता को गले लगा लिया और फिर बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कविता का उदास चेहरा देखकर फिर प्यार से बोला, डोंट बी सैड, हम फोन पर तो टच में रहते ही हैं, बाय, टेक केयर, कहकर अजय चला गया। कविता दूसरी फ्लोर पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी में जाकर जाते हुए अजय को देखने लगी। नीचे से अजय ने भी टैक्सी में बैठने से पहले सालों से चले आ रहे नियम का पालन करते हुए ऊपर देखकर कविता को हाथ हिलाया और फिर टैक्सी में बैठ गया। कविता ने अंदर आकर घड़ी देखी, सुबह के 10 बज रहे थे। वह ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खुद को देखकर मुस्कुरा उठी। फिर उसने रुचि को फोन मिलाया। रुचि, क्या कर रही हो? रुचि हंसी, गए क्या पति? हाँ, तो क्या प्रोग्राम है? फटाफट अपना काम निपटा, अंजलि से भी बात करती हूँ, मूवी देखने चलेंगे, फिर लंच करेंगे। तेरी मेड काम करके गई क्या? हाँ, मैंने उसे आज 8 बजे ही बुला लिया। वाह, क्या प्लानिंग होती है ठेठी। और क्या भाई, करनी पड़ती है। रुचि ने ठाका लगाते हुए कहा, ठीक है, आधे घंटे में मिलते हैं। कविता ने बाकी सहेलियों अंजलि, नीलम और मनीषा से भी बात कर ली। इन सब की आपस में खूब जमती थी। पांचों हमउम्र थीं, सबके बच्चे भी हमउम्र ही थे। सबके बच्चे इतने बड़े तो थे ही कि अब उन्हें हर समय माँ की मौजूदगी की जरूरत नहीं थी। कविता और रुचि के पति टूर पर जाते रहते थे। पहले तो दोनों बहुत उदास और बोर होती थीं, पर अब पतियों के टूर पर जाने का जो समय पहले इन्हें खलता था, अब दोनों को उन्हीं दिनों का इंतजार रहता था। कविता ने अपने दोनों बच्चों सौरभ और सौम्या को घर की एक चाबी सुबह ही स्कूल जाते समय दे दी थी। आज का प्रोग्राम तो उसने कल ही बना लिया था। नियत समय पर पांचों सहेलियां मिलीं। रुचि की कार से सब निकल गईं। फिर मूवी देखी। उसके बाद होटल में लंच करते हुए खूब हंसी मजाक हुआ। मनीषा ने आहें भरते हुए कहा, काश अनिल की भी टूटिंग जॉब होती तो सुबह शाम की पति सेवा से कुछ फुर्सत मुझे भी मिलती और मैं भी तुम दोनों की तरह मौज करती। रुचि ने छेड़ा, कर तो रही है तू मौज, अब भी अनिल ऑफिस में ही है ना इस समय? हाँ यार, पर शाम को तो आ जाएंगे ना, तुम दोनों की तो पूरी शाम रात तुम्हारी होगी ना? कविता ने कहा, हाँ भाई, यह तो है, अब तो शनिवार तक आराम ही आराम। मनीषा ने चिढ़ने की एक्टिंग करते हुए कहा, बस कर, हमें जलाने की जरूरत नहीं है। नीलम ने भी अपने दिल की बात कही, यहाँ तो बिजनेस है, न घर आने का टाइम है न जाने का। पता ही नहीं होता कब अचानक आ जाएंगे, फोन करके बताने की आदत नहीं है, न घर की चाबी ले जाते हैं, कहते हैं तुम तो हो ही घर पर। इतना गुस्सा आता है न कभी कभी कि क्या बताऊं। रुचि ने पूछा, तो आज कैसे निकली? सासू माँ को कहानी सुनाई। एक फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके पास रहना है, हर बार झूठ बोलना पड़ता है। मेरे घर में मेरा सहेलियों के साथ मूवी देखने और लंच पर जाना किसी को हजम नहीं होगा। कविता हंसी, जी तो बस हम रहे हैं ना। यह सुन तीनों ने पहले तो मुंह बनाया, फिर हंस दी। बिल हमेशा की तरह सबने शेयर किया और फिर अपने अपने घर चली गई। सौरभ और सौम्या स्कूल से आकर कोचिंग जा चुके थे। जब आए पूछा, मम्मी कहाँ गई थीं? बस थोड़ा काम था घर का। फिर जानबूझकर पूछा, आज डिनर में क्या बनाऊं? बाहर के खाने के शौकीन सौरभ ने पूछा, पापा तो शनिवार को आएंगे ना? हाँ, आज पिज्जा मंगवा लें? सौरभ की आंखें चमक उठीं। सौम्या बोली, नहीं, मुझे चाइनीज खाना है। कविता ने गंभीर होने की एक्टिंग की, नहीं बेटा, बाहर का खाना बार बार ऑर्डर करना अच्छी आदत नहीं है। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज। दोनों बच्चे कहने लगे, पापा को घर का ही खाना पसंद है, आप हमेशा घर पर ही तो बनाती हैं, आज तो कुछ चेंज होने दो।
कविता ने बच्चों पर एहसान जताते हुए कहा, ठीक है, आज मंगवा लो, पर रोज रोज जिद मत करना। सौम्या बोली, हाँ मम्मी, बस आज और कल, आज इसकी पसंद से, कल मेरी पसंद से। ठीक है, दे दो ऑर्डर। दोनों बच्चे चहकते हुए ऑर्डर देने उठ गए। कविता मन ही मन हंस रही थी कि उसका कौन सा मूड था खाना बनाने का। अजय को घर का ही खाना पसंद है। बच्चे कई बार कहते हैं, पापा का तो टूर पर चेंज हो जाता है, हमारा क्या? वह खुद बोट हो जाती है रोज खाना बना कर। आज बच्चे अपनी पसंद का खा लेंगे। उसने हैवी लंच किया था, वह कुछ हल्का ही खाएगी। फिर वह सैर पर चली गई। सोचती रही, अजय टूर पर जाते हैं तो सैर काफी समय तक हो जाती है, नहीं तो बहुत मुश्किल से 15 मिनट सैर करके भागती हूँ। अजय के ऑफिस से आने तक काफी काम निबटाकर रखना पड़ता है। शाम की सैर से संतुष्ट होकर सहेलियों से गप्पे मारकर कविता आराम से लौटी। बच्चों का पिज्जा आ चुका था। उसने कहा, तुम लोग खाओ, मैं आज कॉफी और सैंडविच लूंगी। बच्चे पिज्जा का आनंद उठाने लगे। अजय से फोन पर बीच बीच में बातचीत होती रही थी। बच्चों के साथ कुछ समय बिताकर वह घर के काम निबटाने लगी। बच्चे पढ़ने बैठ गए। काम निबटाकर उसने कपड़े बदले, गाउन पहना, अपने लिए कॉफी और सैंडविच बनाए और बेडरूम में आ गई। अजय टूर पट जाते हैं तो कविता को लगता है उसे कोई काम नहीं है, जो मन हो बनाओ खाओ, न घर की देखरेख, न आज क्या स्पेशल है जैसा रोज का सवाल। गजब की आजादी, अंधेरा कमरा, हाथ में कॉफी का मग और जगजीत चित्रा की मखमली आवाज के जादू से गूंजता बेडरूम। अजय को साफ सुथरा चमकता घर पसंद है। उनकी नजरों में घर को साफ सुथरा देखकर अपने लिए प्रशंसा देखने की चाह में ही वह दिन रात कमरतोड़ मेहनत करती रहती है। कभी कभी मन खिन्न भी हो जाता है कि बस यही है क्या जीवन? ऐसा नहीं है कि अजय से उसे कम प्यार है या वह अजय को याद नहीं करती। वह अजय को बहुत प्यार करती है। यह तो वह दिन रात घर के कामों में पिसते हुए अपने लिए कुछ पल निकाल लेती है तो अपनी दोस्तों के साथ मस्ती भरा, चिंता से दूर, खिलखिलाहटों से भरा यह समय जीवनदायिनी दवा से कम नहीं लगता उसे। अजय के वापस आने पर तन मन से और ज्यादा उसके करीब महसूस करती है वह खुद को। उसने बहुत सोच समझकर खुद को रिलैक्स करने की आदत डाली है। ये पल उसे अपनी कर्मस्थली में लौटकर फिर घर गृहस्थी में जुटने के लिए शक्ति देते हैं। अजय महीने में 7-8 दिन टूर पर रहते हैं। कई बार जब टूर रद्द हो जाता है तो ये कुछ पल सिर्फ अपने लिए जीने का मौका ढूंढते हुए उसका दिमाग जब पूछता है कब जाओगे प्रिय, तो उसका दिल इस शरारत भरे सवाल पर खुद ही मुस्कुरा उठता है। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।